अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है। उम्मीद है खैरियत से होंगे। ET 115 चैप्टर नंबर 6। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट किया था। आज पढ़ते हैं जी हम लोग चैप्टर नंबर 6 जो कि है इलेक्ट्रोस्टैटिक। इलेक्ट्रोस्टैटिक, इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है डिफाइन इलेक्ट्रोस्टैटिक अकॉर्डिंग टू एक्सरसाइज और ओवर टेक्स्ट बुक। हमारी जो फर्स्ट ईयर की टेक्स्ट बुक है ET 115 की, उसमें क्वेश्चन नंबर 1 है डिफाइन स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी और डिफाइन इलेक्ट्रोस्टैटिक। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी जिसको हम लोग उर्दू ज़ुबान में कहेंगे साकिन बिजली। अब साकिन बिजली से क्या मुराद है? इलेक्ट्रोस्टैटिक या स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, बर्क सुकूनी इलेक्ट्रिसिटी को हम लोग उर्दू में कहते हैं बर्क सुकूनी या साकिन बिजली। बर्क सुकूनी साइंस की एक ऐसी शाख है जिसमें बिजली की जो मुताला है, जो स्टडी है, वो हालत सुकून में की जाती है, यानी बग़ैर बहाव के की जाती है, जिसमें फ़्लो नहीं होता। उसको हम लोग कहते हैं स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी एक ऐसी इलेक्ट्रिसिटी की शाख, बिजली की एक ऐसी शाख जिसमें हम लोग जो इलेक्ट्रिसिटी का मुताला है, जो इलेक्ट्रिसिटी की स्टडी है, वो हम लोग करते हैं हालत सुकून में, यानी जिस वक्त फ़्लो नहीं होता। हम एक बात और जानते हैं, फर्स्ट जो चैप्टर था हमारा ET 115 का, उसमें हमने एक बात पढ़ी थी कि एटम तकरीबन एक मोतदिल ज़र्रा है। एक मोतदिल यानी न्यूट्रल होता है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर हमारे पास जो प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स की तादाद है, इसमें मौजूद मुस्बत चार्ज यानी कि प्रोटॉन्स और नेगेटिव चार्ज और इलेक्ट्रॉन्स, इनकी तादाद तकरीबन एक दूसरे के बराबर होती है। हम जानते हैं कि जिस वक्त प्रोटॉन्स की तादाद यानी पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज यानी इलेक्ट्रॉन्स पर जो चार्ज है, जिस वक्त दोनों की तादाद तकरीबन बराबर हो जाए तो वहाँ चार्ज फ़्लो नहीं होता। तो एक बिजली की एक ऐसी शाख जहाँ पर दोनों चार्ज एक दूसरे के तकरीबन बराबर हो जाएं और किसी किस्म का चार्ज फ़्लो ना हो, तो इसको हम लोग कहते हैं स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। तो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी या उर्दू में हम इसको कहेंगे साकिन बिजली। अगर हम इसको डिफ़ाइन करते हैं, इसकी तारीफ़ करते हैं, तो हम लोग क्या कहेंगे? बिजली की एक ऐसी शाख जिसके अंदर हम लोग बिजली का मुताला हालत सुकून में यानी बग़ैर बहाव के करते हैं, तो उसको हम लोग कहते हैं स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी या फिर साकिन बिजली। वैसे आपका जो 40% नया कोर्स आया उसमें से परमिटिविटी एब्सोल्यूट और जो दूसरी हमारे पास रिलेटिव परमिटिविटी है उसको निकाल दिया गया है, लेकिन थोड़ा सा परमिटिविटी को डिफ़ाइन करता चलूँ। इससे पहले प्रीवियस चैप्टर के अंदर हम लोगों ने पढ़ा था कि किसी भी मटेरियल की लाइंस ऑफ फोर्सेस को अपने अंदर जमा करने की जो सलाहियत है उसको हम लोग कहते हैं परमिएबिलिटी। और जो परमिटिविटी होती है हमारे पास, ये किसी भी मटेरियल की इलेक्ट्रिक फ्लक्स को अपने अंदर जमा करने की जो सलाहियत है, जो ख़ासियत है, उसको हम लोग बोलते हैं परमिटिविटी। वैसे ये आपके कोर्स में नहीं है क्योंकि आगे ये कहीं डेफिनेशन इस्तेमाल हो सकती हैं, इसलिए सिर्फ डेफिनेशन की हद तक बता रहा हूँ कि परमिटिविटी क्या है। किसी मटेरियल की इलेक्ट्रिक फ्लक्स को, दोनों में फ़र्क है। पहले हम लोगों ने पढ़ा था परमिएबिलिटी, आज हमारे पास है वर्ड परमिटिविटी। परमिएबिलिटी किसी मटेरियल की लाइंस ऑफ फोर्सेस को जमा करने की सलाहियत। परमिएबिलिटी किसी मटेरियल की लाइंस ऑफ फोर्सेस को जमा करने की सलाहियत परमिएबिलिटी कहलाती है, और इलेक्ट्रिक फ्लक्स को जमा करने की खासियत परमिटिविटी कहलाती है। दोबारा रिपीट करता हूँ, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी एक ऐसी शाख बिजली की जिसमें हम लोग इलेक्ट्रिसिटी का, बिजली का मुताला या उसके ख्वास जो हैं वो साकिन हालत में यानी बग़ैर बहाव के स्टडी करते हैं, वो कहलाती है स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। और परमिटिविटी किसी मटेरियल की इलेक्ट्रिक फ्लक्स को अपने अंदर जमा करने की जो सलाहियत है उसको हम लोग कहते हैं परमिटिविटी।
नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो हमारे पास है लॉज ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक। इलेक्ट्रोस्टैटिक के कवानीन की वजाहत करें। एक्सप्लेन लॉज ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक। ज़रा पिछले चैप्टर में चलें तो हम लोगों ने पढ़े थे लॉज ऑफ मैग्नेटिक फोर्स, मकनातीसी कुव्वत के कवानीन। मकनातीसी कुव्वत के कवानीन और स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रोस्टैटिक के कवानीन जो हैं वो तकरीबन आपस में मिलते जुलते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक के कवानीन और पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा था लॉज ऑफ मैग्नेटिक फोर्स, मकनातीसी कुव्वत के कवानीन, ये तकरीबन एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। वहाँ पर हमारे पास मैग्नेट की बात करेंगे, यहाँ पर हम लोग कुव्वत की चार्ज की बात करेंगे। वहाँ पर कुव्वत बराह रास्त मुतनासिब थी मैग्नेट के, यहाँ पर कुव्वत बराह रास्त मुतनासिब होगी किसके, इसके चार्ज के। क्योंकि दूसरी डेफिनेशन अगर आसान अल्फाज में कहूँ तो अगर दो चार्जशुदा प्लेट्स के दरमियान में किसी डाई इलेक्ट्रिक को रख दिया जाए, दो चार्जशुदा प्लेट्स के दरमियान में अगर किसी डाई इलेक्ट्रिक को रख दिया जाए तो आम अल्फाज में हम उसे भी इलेक्ट्रोस्टैटिक कह सकते हैं। वो होता कैपेसिटर है, लेकिन क्योंकि वहाँ भी हालत सुकून में बग़ैर फ़्लो के, बग़ैर किसी चार्ज के फ़्लो के हम लोग स्टडी कर रहे होते हैं, तो इसका मतलब उसको भी हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक कह सकते हैं। तो अब हम लोग बात करते हैं जी लॉज ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक। पिछले चैप्टर से मुशाबियत देते हुए इसको पढ़ते हैं। मैग्नेटिक फोर्स के जो कवानीन हमने पढ़े थे उसमें पहला कानून हमने पढ़ा था कि दो एक जैसे या यूँ कह लें दो चार्जशुदा अजसाम जिन पर चार्ज एक जैसा होगा वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं, और दो ऐसे मुखालिफ चार्ज वाले एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। यानी सेम पोल्स एक दूसरे को रिपेल करते थे और सेम पोल्स जिनके नहीं थे, जिनके अपोजिट पोल्स थे, वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते थे। तो इसमें भी सेम वही है लॉज ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक में पहला कानून। इस कानून के मुताबिक दो एक जैसे चार्ज वाले जिस्म एक दूसरे को दफ़ा करते हैं और मुखालिफ चार्ज जो हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। यानी दो ऐसे अजसाम जिन पर सेम चार्ज होगा वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे, और दो ऐसे अजसाम जिन पर मुखालिफ चार्ज होगा, अपोजिट चार्ज होगा, वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। सेम यही कानून हम लोगों ने वहाँ पढ़ा था कि सेम पोल एक दूसरे को रिपेल करते हैं और अपोजिट पोल जो हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो लॉज ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक के कवानीन, पहला कानून, दो एक जैसे चार्ज वाले अजसाम एक दूसरे को रिपेल करेंगे और मुखालिफ चार्ज वाले एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। दूसरा कानून वहाँ हम लोगों ने पढ़ा था कि किसी भी दो चार्जशुदा अजसाम के दरमियान में कुव्वत कशिश या कुव्वत दफ़ा इनकी ताकत के बराह रास्त मुतनासिब और दरमियानी फासला के मुरब्बा के बिलक्स मुतनासिब होती है। सेम वही बात यहाँ पे रिपीट करते हैं। इस कानून के मुताबिक दो चार्जशुदा अजसाम के दरमियान में कुव्वत कशिश या कुव्वत दफ़ा उनकी ताकत के बराह रास्त मुतनासिब यानी चार्ज के बराह रास्त मुतनासिब और दरमियानी फासला के मुरब्बा के बिलक्स मुतनासिब होती है। वहाँ हमने पढ़ा था कि फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है M1 मैग्नेट नंबर 1 और मैग्नेट नंबर 2। वहाँ पे बात हो रही थी मैग्नेट की, यहाँ पर बात हो रही है चार्ज की। तो फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ गई चार्ज 1 के, फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ गई चार्ज 2 के। चार्ज को किससे जाहिर करते हैं हम लोग, Q से। वहाँ मैग्नेट था तो हमने लिखा था वहाँ पर फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है M1, फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है M2। यानी दो अजसाम के दरमियान में कुव्वत कशिश या कुव्वत दफ़ा इनकी ताकत के बराह रास्त मुतनासिब, यहाँ लिखेंगे चार्ज के बराह रास्त मुतनासिब। वहाँ भी दरमियानी फासला के मुरब्बा के बिलक्स मुतनासिब था, यहाँ भी दरमियानी फासला के मुरब्बा के बिलक्स मुतनासिब होगा। यानी फोर्स इन्वर्सली प्रोपोर्शनल आ गई डी स्क्वायर के। डी क्या है, दो चार्जशुदा अजसाम जैसे ये Q1 है ये Q2 है, इनके दरमियान जो ये डिस्टेंस है इसको किससे जाहिर किया गया है, डी से। तो दरमियानी फासला के मुरब्बा के बिलक्स मुतनासिब और इन दोनों की ताकत के बराह रास्त मुतनासिब होता है। दोबारा पहला कानून रिपीट करता हूँ कि दो सेम चार्ज वाले अजसाम जो हैं
वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे और अपोजिट चार्ज वाले अजसाम एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। दूसरा कानून, किसी भी दो चार्जशुदा अजसाम के दरमियान में मौजूद चार्ज की कुव्वत इनकी ताकत के बराह रास्त मुतनासिब दोनों के और इनके दरमियानी फासला के मुरब्बा के बिलक्स मुतनासिब होती है। अगर इन इक्वेशंस को हम नाम दे लेते हैं, इक्वेशन नंबर 1, 2 एंड इक्वेशन नंबर 3, इन तीनों इक्वेशंस को उठाकर हम लोग कर देते हैं कंबाइन। तो जब इनको कंबाइन करेंगे तो इक्वेशन कुछ इस तरह से आएगी, सॉरी मैग्नेट लिख रहा हूँ, यहाँ बात चार्ज की होनी है। फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ गई Q1 इंटू Q2 ओवर डी स्क्वायर, यानी इन तीनों इक्वेशंस को हम लोगों ने इकट्ठा कर दिया। यहाँ देखें तो जो ये चार्ज है इनकी कुव्वत के बराह रास्त मुतनासिब, पहला भी कुव्वत के बराह रास्त मुतनासिब, दूसरा चार्ज भी कुव्वत के बराह रास्त मुतनासिब, दोनों चार्ज के दरमियानी फासला के बिलक्स मुतनासिब। अब यहाँ पर हमारे पास साइन आ रहा है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का। इसको हम लोगों ने जब ख़त्म करना है तो इक्वल का निशान डाल दिया, ये आ गया Q1 Q2 ओवर डी स्क्वायर और यहाँ पर हमने लगा दिया एक वैल्यू कौन सी, के क्या है यहाँ पर एक कांस्टेंट है, के क्या है यहाँ पर एक कांस्टेंट है। तो अब के की वैल्यू जो है वो हमारे पास के बराबर है 1/4 पाई एप्सिलॉन, ये जो है इसको हम लोग क्या कहते हैं, एप्सिलॉन। वहाँ पे हम लोगों ने परमिएबिलिटी लगाई थी, यहाँ पे परमिटिविटी लगा रहे हैं, परमिटिविटी को एप्सिलॉन से जाहिर कर रहे हैं। तो के की वैल्यू क्या है हमारे पास 1/4 पाई एप्सिलॉन। तो अब इस इक्वेशन के अंदर अगर के की वैल्यू पुट करते हैं तो ये आ गया हमारे पास F बराबर आ गया Q1 Q2 ओवर डी स्क्वायर इंटू 4 पाई एप्सिलॉन। अगर खला में और इसकी परमिटिविटी को जाहिर करते हैं आम आबो हवा में तो ये आ गया 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर इंटू डी का स्क्वायर। ये हमारे पास कानून थे इलेक्ट्रोस्टैटिक के। इलेक्ट्रोस्टैटिक के दो कवानीन, पहला कानून, किसी भी दो चार्जशुदा अजसाम के दरमियान में अगर चार्ज अपोजिट है तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, अगर चार्ज सेम है तो वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे। दूसरा कानून, किसी भी दो चार्जशुदा अजसाम के दरमियान में इनका चार्ज कुव्वत के बराह रास्त मुतनासिब और इनके दरमियानी फासला के बिलअक्स मुतनासिब होता है। तो ये इक्वेशंस हमारे पास इसकी प्रूव हो गई है। ये हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 3, एक्सप्लेन लॉज ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक। आगे हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। जी नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 अकॉर्डिंग टू योर टेक्स्ट बुक, लेकिन जो हमारा 40% कोर्स माइनस हुआ है उसमें ये बनता है क्वेश्चन नंबर 3। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन है एक्सप्लेन कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर, एक्सप्लेन कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर। कैपेसिटर की कैपेसिटेंस की वजाहत करें कि कैपेसिटर की कैपेसिटेंस क्या होती है, इसकी हम लोगों ने वजाहत करनी है। तो पहले तो हम लोग थोड़ा सा स्टडी करते हैं किसको, कैपेसिटर को, कि कैपेसिटर क्या होता है, फिर हम बात करेंगे इसकी कैपेसिटेंस की कि कैपेसिटेंस क्या होती है। कैपेसिटर अमूमन हम लोग ने अक्सर जगहों पे ये देखा है कि कैपेसिटर क्या करता है। कैपेसिटर किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट में जहाँ पर एसी सप्लाई इस्तेमाल हो रही होती है वहाँ पे हम लोग अमूमन कैपेसिटर को पावर फैक्टर को बेहतर करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। विद रिस्पेक्ट टू कंस्ट्रक्शन, अगर बनावट के लिहाज से देखा जाए तो हम जानते हैं कैपेसिटर क्या है। अगर किसी दो चार्जशुदा प्लेट्स के दरमियान में, दो चार्जशुदा अजसाम के दरमियान में, दो चार्जशुदा प्लेट्स के दरमियान में किसी डाइइलेक्ट्रिक या किसी इंसुलेटिंग मटेरियल को रख देते हैं तो वो क्या बन जाएगा, कैपेसिटर। यानी कैपेसिटर क्या है, कैपेसिटर दो चार्जशुदा प्लेट्स के दरमियान में किसी इंसुलेटर को रख दिया जाए तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कैपेसिटर। कैपेसिटर अमूमन हमने देखा किस मकसद के लिए इस्तेमाल होता है, किसी भी एसी सप्लाई वाले इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर पावर फैक्टर को अमूमन ज़्यादातर जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं पावर फैक्टर को इम्प्रूव करने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। कैपेसिटेंस, किसी कैपेसिटर की वो खासियत
जो चार्ज को स्टोर करने की वो रखता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कैपेसिटेंस। यानी किसी कैपेसिटर की चार्ज जमा करने की सलाहियत को, चार्ज को स्टोर करने की सलाहियत को हम लोग क्या कहते हैं, कैपेसिटेंस। बल्कि में हम यूँ कहते हैं कि कैपेसिटेंस क्या है, किसी कैपेसिटर की वक्ती तौर पर, लम्हाती तौर पर चार्ज को स्टोर करने की सलाहियत क्या कहला रही है, कैपेसिटेंस। क्योंकि ये कैपेसिटर जो है वो अपने जिस चार्ज को स्टोर करता है उसको हम लोग बोलते हैं कैपेसिटेंस, या चार्ज की वो मिकदार जो कैपेसिटर की प्लेट्स के दरमियान में इकाई पोटेंशियल डिफरेंस पैदा कर दे उसकी कैपेसिटेंस कहलाती है। यानी कैपेसिटेंस की दो डेफिनेशन हो गई। पहली डेफिनेशन क्या हो गई कि किसी भी कैपेसिटर की चार्ज को स्टोर करने की, ज़ख़ीरा करने की सलाहियत क्या कहलाती है, कैपेसिटेंस कहलाती है। या दूसरी डेफिनेशन क्या हो गई, चार्ज की वो मिकदार जो कैपेसिटर की प्लेट्स के दरमियान इकाई पोटेंशियल डिफरेंस पैदा कर दे, इसकी कैपेसिटेंस कहलाती है। और हम जानते हैं कि कैपेसिटर पर जमा होने वाला चार्ज को किससे ज़ाहिर करते हैं हम लोग, क्यू से। इसके वोल्टेज के बराह रास्त मुतनासिब होता है, यानी चार्ज क्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ गया वोल्टेज के। वी क्या है, वोल्टेज, सो चार्ज इक्वल आ गया, ये साइन ख़त्म करने के लिए C इंटू वी। यहाँ पर C क्या है हमारे पास, कांस्टेंट है, और इस कांस्टेंट को हम लोग क्या कह रहे हैं, कैपेसिटेंस कह रहे हैं। तो C को अगर बाहर निकाल लिया तो ये बन गया हमारे पास Q ओवर V। तो चार्ज किसके बराबर आ गया हमारे पास, चार्ज ओवर कैपेसिटेंस, सॉरी, किसके बराबर आ गई है, चार्ज ओवर वोल्टेज। चार्ज की यूनिट क्या है, कॉलम, और वोल्टेज का वोल्ट। तो ये यूनिट हमारे पास बन गया है क्या, फेराड। तो कैपेसिटेंस की इकाई क्या है, फेराड। हम अमूमन देखते हैं कि पंखों के अंदर या छोटे मोटे कैपेसिटर जो हम लोग मोटर वगैरह के अंदर इस्तेमाल करते हैं, 2 माइक्रोफैरड का कैपेसिटर, 2.5 माइक्रोफैरड का कैपेसिटर, तो कैपेसिटेंस की इकाई क्या है, फेराड। कैपेसिटर क्या है, किसी भी दो चार्जशुदा प्लेट्स के दरमियान में अगर किसी डाई इलेक्ट्रिक को रख दिया जाए तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, कैपेसिटर। और कैपेसिटेंस क्या है, किसी भी कैपेसिटर की चार्ज को अपने अंदर जमा करने की सलाहियत, चार्ज को स्टोर करने की सलाहियत क्या कहलाती है हमारे पास, कैपेसिटेंस। या किसी भी चार्ज की वो मिकदार जो कैपेसिटर की प्लेट्स के दरमियान में इकाई पोटेंशियल डिफरेंस पैदा कर दे उसको हम लोग क्या कहते हैं, कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस को किससे जाहिर करते हैं हम लोग, C से। C किसके बराबर है, Q ओवर V, क्योंकि चार्ज वोल्टेज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इक्वल का साइन लगाया इन्वर्सली और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ख़त्म किया तो C लगा दिया। C यहाँ पर एक कांस्टेंट है और C क्या है, कैपेसिटेंस। सो कैपेसिटेंस आ गई Q ओवर V, कॉलम ओवर वोल्टेज। तो ये क्या बन गया हमारे पास, फेराड। तो नेक्स्ट ये हमारे पास था जी कैपेसिटर और उसकी कैपेसिटेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, कैपेसिटर की इकसाम के नाम लिखें। इन लिस्ट द नेम्स ऑफ कैपेसिटर्स। Enlist the names of types of capacitor। कैपेसिटर की इकसाम के नाम लिखें, तहरीर करें। कैपेसिटर क्या है, अभी हमने यहाँ पे जिक्र किया कि कैपेसिटर क्या है। कैपेसिटर किसी भी दो चार्जशुदा प्लेट्स के दरमियान में डाई इलेक्ट्रिक या इंसुलेटर को रख दिया जाए तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, कैपेसिटर। यानी ये एक चार्जशुदा प्लेट है, इसको मैं क्या लेता हूँ, चार्जशुदा प्लेट A। ये हमारे पास एक दूसरी चार्जशुदा प्लेट है, इसको हम क्या लेते हैं, B। इसके दरमियान में यहाँ पर कोई भी डाई इलेक्ट्रिक, कोई भी इंसुलेटर रख देंगे तो ये क्या बन जाएगा, कैपेसिटर और इंसुलेटर। अब टाइप्स ऑफ कैपेसिटर, या इनके नाम में सिर्फ ये दरमियान वाला मटेरियल चेंज करते जाएंगे, इनके नाम भी चेंज होते रहेंगे। दो चार्जशुदा प्लेट के दरमियान में पेपर रख दिया तो पेपर कैपेसिटर बन गया। दो चार्जशुदा प्लेट्स के दरमियान में ऑयल डाल दिया तो ऑयल कैपेसिटर बन गया। दो चार्जशुदा प्लेट के दरमियान में माइका डाल दिया तो माइका कैपेसिटर बन गया। दो चार्जशुदा प्लेट के दरमियान में सिरामिक डाल दिया तो सिरामिक कैपेसिटर बन गया। दो चार्जशुदा प्लेट के दरमियान में हवा एयर जो है ये भी हमारे पास एक इंसुलेटर है, एक वो डाइलेक्ट्रिक है, इसमें से करंट का फ्लो नहीं होता। लेकिन हवा के दरमियान में अगर वोल्टेज ब्रेकडाउन हद तक पहुंच जाए तो हवा भी कंडक्टर बन जाती है। लेकिन नॉर्मल जो हवा है हमारे पास ये भी एक इंसुलेटर है। अगर हम लोगों ने एयर डाल दी तो एयर कैपेसिटर, पेपर डाल दिया तो पेपर कैपेसिटर, माइका रख दिया तो माइका कैपेसिटर,
ऑयल डाल दिया तो ऑयल कैपेसिटर, सरामिक डाल दिया तो सरामिक कैपेसिटर। ये तमाम इसकी इकसाम जैसे जैसे इनके दरमियान में डाई इलेक्ट्रिक तब्दील होता रहेगा वैसे वैसे इसकी इकसाम भी तब्दील होती रहेंगी। अगर हमने यहाँ पर प्लास्टिक डाल दी तो ये बन गया हमारे पास प्लास्टिक कैपेसिटर। इनके दरमियान में डाई इलेक्ट्रिक तब्दील करते जाएं, इनकी टाइप्स भी तब्दील होती रहेंगी। यहाँ पर हमने 1 2 3 4 5 और ये 6 इसकी लिस्ट हमने बनाई है, जिनके अंदर 6 नाम इसके लिखे गए हैं। इसके साथ ही आपका ये चैप्टर हो गया है ख़त्म, क्योंकि कैपेसिटर की चार्जिंग और डिस्चार्जिंग जो है वो हमारे अब न्यू कोर्स में नहीं है। बाकी पार्ट बी की जो इसकी शॉर्ट क्वेश्चंस हैं वो आपकी बुक के एंड में दिए गए हैं, तो वहाँ से आप लोगों ने इसके शॉर्ट क्वेश्चंस को देख लीजिएगा। एमसीक्यूज़ भी हैं, कैलकुलेशंस मेरा जहाँ तक ख्याल है कि अब आपके कोर्स में नहीं है, जो 40% माइनस हुआ है। बाकी मैं देख लूँगा, अगर आपके कोर्स में हुए तो इंशाल्लाह नेक्स्ट जो रिकॉर्डिंग होगी उसमें भी आपको ये कैलकुलेशंस भी करवा दी जाएंगी। तब तक के लिए जी अल्लाह हाफ़िज़।